बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p over q where p and q are integers and q equal not a 0 is called a rational number। एक नंबर जिसको हम p बटा q यानी बटे की सूरत में लिख सकते हो और p q कोई से इंटीजर्स हैं, कोई नंबर्स हैं, ठीक है, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यानी बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद एक और चीज जो बच्चों को जरूर समझ में आनी चाहिए वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की टाइप्स क्या क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होती है, जिसमें बटे के ऊपर छोटा नंबर हो, जैसे 1 2 से छोटा है, बटे के ऊपर 1 है, ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे 5 है जो कि 6 से छोटा है, 5 ऊपर है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें बटे के ऊपर बड़ा नंबर हो, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो सही वाली रकम होती है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। यूनिट फ्रैक्शन जिसके बटे के ऊपर एक एक हो, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन जिनके बटे के नीचे सेम नंबर हो, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके बटे के नीचे मुख्तलिफ नंबर हों, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनको हम कैंसिल करें तो वो एक दूसरे के बराबर आ जाए। देखें 2 1 2 3 2 6, इसका भी क्या आंसर आएगा 1/3 और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास है 1/3 है, तो ऐसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे ये सारे नंबर्स हमारे पास बटे की सूरत में दिए हुए हैं, तो ये सारे क्या है रैशनल नंबर हैं। तो चलिए ये अब हम अपना पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 1/3। ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने 0 से शुरू करके इधर राइट साइड के पॉजिटिव नंबर ही लिखने हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं लिखने। जब नेगेटिव नंबर आएगा तब माइनस के नंबर लिख लेंगे। हमने लिखना है 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक ही काफी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास सही वाली रकम होती है ना, यहाँ पे कोई एक होल नंबर होता है, अगर हमारे पास हो तो ठीक है, ना हो तो हम खुद से 0 लगाएंगे। 0 किस लिए लगाएंगे, 0 इस बात की निशानदेही करेगा कि हमने 0 से 1, 0 के बाद क्या नंबर आता है 1, हमने 0 से 1 के दरमियान जितना ये नीचे नंबर दिया होगा इतने हिस्से बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो हमने 0 से 1 तक 3 हिस्से बनाने हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने ये 3 है तो हमने 2 लाइनें लगानी है, 0 से 1 तक 2 लाइनें लगानी है, 1 और ये 2, और फिर ये ऑटोमेटिकली 3 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला नंबर होगा वो उतनी लाइन हम काउंट करके उस लाइन को सर्कल कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो हम इधर पहली लाइन को ही सर्कल कर देंगे कि 1/3 पॉइंट इस जगह पे है नंबर लाइन पे, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 3/7। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसके साथ भी होल नंबर कोई नहीं तो हम खुद से 0 लगा लेंगे। अब हमें पता है 0 से 1 तक, ठीक है, हमने 7 हिस्से बनाने हैं तो हमने 6 लाइनें लगानी है, ठीक है, 0 से 1 तक 6 लाइनें लगाएंगे और वो 7 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और ऊपर कितना नंबर है 3, तो हम यहाँ से लाइनें काउंट करेंगे 1 2 3, ये है तो इसको ऐसे सर्कल करके इसके ऊपर लिख देना है 3/7, इस पॉइंट पे है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ये जो आप नंबर्स लिखते हैं ये नंबर्स भी आप इसी के हिसाब से लिखते हैं कि हमने कितने नंबर तक लिखना है, ठीक है। तो 0 है तो आप मैक्सिमम 1 2 तक लिख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे जब कोई नंबर बढ़ाएगा तो फिर हम उसी हिसाब से लिखेंगे।
इसके बाद है पार्ट नंबर 3 -3/5। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब है ये माइनस का नंबर, ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है। सबसे पहले एक सीधी लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 और इस साइड को हमने लेफ्ट साइड की तरफ नंबर लिखने हैं -1, -2 एंड -3। यहाँ पे भी होल नंबर कोई नहीं तो हम खुद से 0 लगाएंगे, यानी हमने 0 से 1 के दरमियान 5 हिस्से बनाने हैं। ये 0 और ये -1 के दरमियान 1, 2, 3, 4 और ये 5 हिस्से बनाए, यानी 4 लाइनें लगाई। और ऊपर है -3, यानी ये 3 लाइनें काउंट करेंगे, 1, 2, 3। जो थर्ड लाइन होगी इसको सर्कल करेंगे, इसी के ऊपर लिखेंगे -3/5। पार्ट नंबर 4 5/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसके बटे के ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। वो वैल्यूज जिनके बटे के ऊपर छोटे नंबर हों, जैसे कि ये वाली, इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको करेंगे हम तकसीम। 5 को अंदर रखेंगे, 3 पे तकसीम करेंगे, 3 1 3, 5 में से 3 निकाल दो 2। अब इस चीज को हम ऐसे सही की सूरत में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, जो आंसर आता है ये चला जाता है साइड पे, और जो रिमाइंडर होता है जो बचता है नीचे, ये चला जाता है बटे के ऊपर, और जो 3 होता है वो एज इट ही रहता है, वो बटे के नीचे ही रहता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक नंबर है, हमें पता चल गया है कि हमने 1 से 2 तक, ठीक है, 3 हिस्से बनाने हैं। पॉजिटिव नंबर है तो 0 1 2 3 राइट साइड पर लिखेंगे। 1 से 2 के दरमियान बनाने हैं तो 1 से 2 के दरमियान 1 2 3 हिस्से बनाए। ऊपर है 2 1 2, सेकंड लाइन को सर्कल करके ऊपर लिख देंगे 5/3, इसी पॉइंट पर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 5/8। अब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, बटे के ऊपर छोटा नंबर है। तो यहाँ पे होल नंबर में क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम लगाएंगे 0, ठीक है। और अब हमें पता है कि हमने 0 से 1 तक 8 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिखेंगे, फिर 0 से 1 के दरमियान 8 हिस्से बनाने हैं, यानी कि 7 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ऊपर जो भी नंबर है 5, इतनी लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये 5, इसको सर्कल करेंगे और ऊपर लिख देंगे 5/8, इस पॉइंट पर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 प्रॉपर फ्रैक्शन का, 3/10। इसके भी होल नंबर में कुछ नहीं तो हम यहाँ से खुद से 0 लगा लेंगे। तो अब हमें पता है 0 से 1 तक हमने 10 हिस्से बनाने हैं, यानी कि 9 लाइनें लगानी हैं 0 से 1 के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें लगाई, ये ऑटोमेटिकली 10 हिस्से बन गए। अब हमने 3 है नंबर ऊपर, 3 लाइनें काउंट करेंगे, 1 2 3, थर्ड लाइन को सर्कल करेंगे, 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 7 -2 और 1/2। अब यहाँ पे होल नंबर हमारे पास है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये माइनस का नंबर है, तो हमने लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखने हैं। नंबर लाइन बनाएंगे, 0 लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 लगाएंगे। अब हमने -2 से -3 तक, ठीक है, इससे आगे वाले नंबर तक, इनके दरमियान ही हम हिस्से बनाते होते हैं। तो -2 से -3 के दरमियान में हमने 2 हिस्से बनाने हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 हिस्से बन जाएंगे। अब ऊपर जितने नंबर है उतनी लाइनें काउंट करके वो सर्कल कर देनी है। ऊपर 1 है तो लाइन भी हमारे पास 1 ही है, तो इसको सर्कल करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे -2 1/2। इसके बाद है पार्ट नंबर 8 -2 3/4। यहाँ से अब हमें पता है कि हमने माइनस की नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, वो ड्रा की सबसे पहले। फिर हमें पता है कि -2 से -3 तक हमने 4 हिस्से बनाने हैं, तो -2 से -3 तक 4 हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4, यानी 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे। अब हमने ऊपर देखना है कौन सा नंबर है, वो है 3, तो 1 2 3 थर्ड लाइन को सर्कल करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे -2 3/4, इस पॉइंट पर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
ये सारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, ठीक है। इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। इम्प्रॉपर यानी जिसके बटे के ऊपर बड़ा नंबर हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 2 3 4 चार वैल्यूज हमें दी हुई हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमने इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे बनाना है, जस्ट इनकी सही तोड़ ली। तो सही हम कैसे खत्म करते हैं, 3 ज़रब 1 जमा 2, ठीक है। नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से ज़रब देते हैं और फिर जो भी जवाब आता है उसमें ऊपर वाला नंबर जमा कर देते हैं। 3 ज़रब 1 जमा 2 ये लिखा, बटे के नीचे 3 ही रहेगा। ये 3 ज़रब 1 3 और ये जमा 2, इनको जमा करेंगे 5/5 आ जाएगा। ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। अब है हमारे पास दूसरी वैल्यू 5 ज़रब 3 जमा 4, ये लिखेंगे ओवर में 5, ये बनेगा 15 जमा 4 और ये बन जाएगा 19/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद है 2 से ही 5/11, 11 ज़रब 2 जमा 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 जमा 5, तो ये हो जाएगा 27/11 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर अब 7 ज़रब 8 जमा 3, ठीक है। तो 8 7 56 जमा 3, ये बन जाएगा 59/7, ठीक। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, इनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4, ये भी 4 वैल्यूज हमारे पास टोटल। सबसे पहले लिखेंगे अब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको डिवाइड करके। 18 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 14, क्या बचेगा 4। तो ये 2 सही 4/7, ठीक है। जो जवाब आता है वो सही में चला जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है और बटे के नीचे वही वैल्यू रहती है जो पहले होती है, ठीक है। और ये हमारे पास अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुकी है। इसके बाद है 63/14, इसको करेंगे डिवाइड, 14 को देंगे 4 से ज़रब, वो आएगा 56, 63 में से 56 माइनस करें तो आएगा 7, 4 सही 7/14, ठीक है। ये बन चुकी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब 43/13, इसको करेंगे डिवाइड, 13 को देंगे 3 से ज़रब, 13 3 39, जब हम 43 में से 39 को माइनस करें तो आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 सही 4/13 मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये भी। इसके बाद है 115/9, पहले करेंगे इसको डिवाइड, 9 1 9, 11 में से 9 निकालो 2, ऊपर से आया 5, 9 2 18, 25 में से 18 निकालो 7, तो क्या जवाब आता है 12 सही 7/9, ठीक है। तो ये भी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब ये जो नीचे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनके सेंटर में हमने साइन पुट करना है, इन तीनों में से जो भी फिट होता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 3/5 और 6/25, इसमें से बताना है छोटी या बड़ी रकम कौन सी है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बटे के नीचे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। बटे के नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बटे के नीचे 5 है और इसके बटे के नीचे 25 है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देना। पार्ट नंबर 2 है 7/10 माइनस 7/10। अब इनके बटे तो सेम है, तो हमने जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसमें से देखें, अभी ये माइनस की है ये प्लस की है, तो इससे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि माइनस की तो हमेशा छोटी होती है। तो हमने इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देना है कि 7/10 बड़ी है -7/10 से। पार्ट नंबर 3 है -3/8 -5/8। अब इनके तो बटे भी सेम है और है भी दोनों माइनस की। तो अब क्या करना है कि बटे तो हमने निगलेक्ट कर देने क्योंकि सेम है, जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को देखना है। ऊपर वाली वैल्यूज में है -3 -5, तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 बड़ा है -5 से। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 1 सही 1/7 और 2 सही 3/14। सबसे ज्यादा इजी साइन लगाना इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, क्योंकि इसमें हमने जस्ट ये होल नंबर जो होता है इसको देखना होता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो 2 बड़ा है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लेस देन का साइन लगा देना है कि ये वाली वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से।
इसके बाद है पार्ट नंबर 5, ये भी सही वाली रकम है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसमें हमने जस्ट शुरू वाला होल नंबर चेक करना है। ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो फिर क्या बड़ा होगा 0 और 1 में से 1, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देना है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, -19/25 -7/25, बटे सेम है, निगलेक्ट कर दें, ऊपर वैल्यूज भी दोनों माइनस की हैं, तो फिर क्या होगा कि माइनस की जो बड़ी रकम होगी वही छोटी होगी। ठीक है, तो हमने इसमें लेस देन का साइन लगा देना है कि -19/25 छोटी है -7/25 से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब ये जो नीचे रैशनल नंबर दिए हैं इनको हमने कंपेयर करना है, यानी इनमें भी लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है 2/7 एंड 2/5। इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसके बटे के नीचे 7 है जो कि 5 से बड़ा है। जितना नंबर बड़ा होगा बटे के नीचे वो रकम उतनी ही छोटी होगी, तो 2/7 लेस देन है 2/5। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 5/9 एंड -3/5। ये हमें पता है ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये माइनस की ही छोटी होगी, तो हमने इसमें 5/9 ग्रेटर देन है -3/5 से। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 1/12 एंड -1/12। तो इसमें भी एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की छोटी होगी, प्लस की बड़ी होगी। तो इसके बाद है -2/7 एंड -3/11। अब इसमें दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 11 को 2 के साथ, और 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा -22। ठीक है, और ये बन जाएगा -21। तो अब हमें पता है कि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, तो -22 छोटा होगा -21 से। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, -5/11 -7/9। ये भी दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, तो 5 को 9 से ज़रब दे देंगे, 11 को 7 से ज़रब दे देंगे। ये बन जाएगा 9 5 45, माइनस का 45, और ये 11 7 77 77। तो अब माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो -45 बड़ा होगा -77 से। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 3/22 एंड -5/22। एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो माइनस की क्या होगी, छोटी। 3/22 ग्रेटर देन है -5/22 से। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, 3 सही 5/9 और 4 सही 5/18। तो इसमें हमने जस्ट ये होल नंबर जो होता है इसी को कंपेयर करना है, यहाँ से 3 बड़ा है या 4, तो जारी सी बात है 4 बड़ा है, तो हमने लिख देना है कि ये वैल्यू छोटी है 4 सही 5/18 से। और इधर भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है लेकिन दोनों माइनस की है, तो इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे है 0, ठीक है, होल नंबर, और यहाँ पे है -1, तो -1 बड़ा होगा या 0, तो हमें पता है कि 0 ही बड़ा होगा -1 से। तो हमने लिख देना है कि -1 सही 7/25 छोटी है -3/5 से। इसके बाद लास्ट पार्ट है 9, 3 सही 1/2, 2 सही 1/14। तो जस्ट होल नंबर को कंपेयर करेंगे, ये 3 है ये 2 है, तो 3 बड़ा होगा, तो इसलिए 3 सही 1/2 ग्रेटर देन 2 सही 1/14 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया, 1 2 3 4 वैल्यूज है इसमें, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इन सब के जो डिनोमिनेटर हैं, बटे के नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं, इनका हम करेंगे फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 4 5 8 4 ये हम लिख लेंगे, इनको करेंगे 2 पे डिवाइड, 2 2 4 5 एज इट, 4 2 8 2 2 4, फिर 2 पे करेंगे 1 2 2 5 एज इट, 2 2 4 1 2 2, फिर करेंगे 2 पे, ये 1 एज इट, 5 एज इट, 1 2 2 और ये 1 एज इट। अब हम इसको 5 पे कर देंगे एज इट, 1 5 5 1 एंड 1, इन दोनों को एज इट निकाल लेंगे। अब हम एलसीएम में क्या करते हैं, इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, ये तमाम लिख लेंगे, इनको दे देंगे अब ज़रब, 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो एलसीएम कितना आया है हमारा 40। अब हमने इन सभी वैल्यूज के बटे के नीचे 40 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, ये 1/4 है, इस 4 को, नीचे वाली वैल्यू को हम किस से ज़रब दें कि 40 आ जाए, तो हम इसको 10 से ज़रब देंगे तो 40 बन जाएगा। अब जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है
उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 ज़रब 10 और बटे में 4 ज़रब 10 हो जाएगा। ये बन जाएगा 10 1 10, 10 4 40। ऐसे ही 3 बटा 5 है, इसको 5 को 8 से ज़रब देंगे तो बटे के नीचे 40 बन जाएगा, और फिर हम 8 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 24 बटा 40। ये वाला 7 बटा 8 है, इसको भी 5 से ज़रब देंगे, 8 ज़रब 5 40 हो जाएगा, और ऊपर भी फिर 5 से ज़रब देंगे, 7 5 35 ऊपर हो जाएगा। अब है लास्ट वाला 5 बटा 4, बटे के नीचे 4 को ज़रब देंगे 10 से, और फिर ऊपर भी 10 से ही ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 50 बटा 40। अब वो तमाम मल्टीप्लाई करके मैंने इधर लिख लिए हैं, 10 बटा 40, 24 बटा 40, 35 बटा 40 और 50 बटा 40। अब हम इनमें 40 जो बटा है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो अब हमने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें छोटा नंबर चाहिए, तो हमने इनको क्या करना है, ये 10 छोटा है 24 से, 24 छोटा है 35 से, और ये 35 छोटा है 50 से। ठीक है, इनको हमने लेस देन साइन में लिख देना है, वापस इनके हमने जस्ट ये बटे लगा देने हैं फिर, और इसके बाद हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने कैसे लिखना है कि ये लेस देन का साइन खत्म करके जस्ट कोमे लगा देना है, इनकी तरतीब ऐसे ही रखनी है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं ये। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, सभी डिनोमिनेटर्स का हम करेंगे डिवीजन मेथड से एलसीएम। तो क्या होगा 7 14 7 एंड 14, सभी नंबर्स लिख लिए, 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 7 7 2 7 14, 1 7 7 2 7 14। ठीक है, फिर 2 पे कर देंगे, ये 1 एज इट, ये 1 2 2 1 एज इट, ये 1 2 2, तो 7 ज़रब 2 14, एलसीएम कितना आया 14। अब हर बटे के नीचे हमने 14 बनाना है, जिसमें ऑलरेडी 14 होगा उसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट लिख लेना है। तो सबसे पहली वैल्यू है 6 बटा 7, तो हमने 7 को ज़रब देनी है 2 से, फिर बटे के नीचे 14 बन जाएगा। तो जब हम बटे के नीचे 2 से ज़रब दे रहे हैं तो बटे के ऊपर भी 2 से ही ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 6 2 12, 7 2 14। आगे 3 बटा 14, इसको हमने कुछ नहीं करना क्योंकि इसके बटे में ऑलरेडी 14 है, इसको हमने एज इट ही लिख लेना है। आगे -9/7, तो इसको हमने क्या करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बटे के ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -18/14। तो आगे 13/-14, इसके बटे में ऑलरेडी 14 है, इसको कुछ नहीं करना, इसको एज इट ही लिख लेना है। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आई हैं, एक 12 है, एक 3 है, एक -18 और एक 13 है, -13। ठीक है, बटे हमने इनके अभी नहीं लिखने। अब हम इनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर इनमें से सबसे छोटा है। तो हमें पता है कि माइनस का नंबर हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ पर है माइनस की 2 वैल्यूज, तो इन दोनों में से छोटा क्या है 18। जितना बड़ा नंबर वो उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। तो पहले लिखेंगे -18, फिर इससे बड़ा है -13, इससे बड़ा है 3, और 3 से भी बड़ा है 12। अब हमने जस्ट इनमें लेस देन का साइन लगा देना है कि -18 लेस देन -13 लेस देन 3 लेस देन 12। अब हमने इनके वापस से बटे लिख देने नीचे। ठीक है, और अब हमने इनको लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो लिखने के लिए क्या करना है, हमारी ये तरतीब ऑलरेडी असेंडिंग में ही है, असेंडिंग में लिखने के लिए जस्ट हमने यहाँ पे कोमे लगा देने हैं, ये ऐसे। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, -7/12, -5/4 एंड -2/3 एंड 5/8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। हमने लिख लिए सारे डिनोमिनेटर 12, 4, 3 एंड 8, इनको करेंगे 2 पे डिवाइड, 6 2 12, 2 2 4, 3 एज इट आ जाएगा, 4 2 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 1 2 2, 3 एज इट, 2 2 4, फिर हम इसको 2 पे कर देंगे, ये 3 एज इट, 1 एज इट, 3 एज इट, 1 2 2, सिर्फ ये 2 ही डिवाइड होगा। अब हमने इनको 3 पे डिवाइड कर देना है, 1 3 3, 1 एज इट, 1 3 3 और ये 1 एज इट। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। ठीक है, अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, एलसीएम निकला है हमारा 24। अब यहाँ हर वैल्यू के बटे के नीचे लाजमी 24 हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे, -7/12, 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 बन जाता है।
अगर हम बटे के नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बटे के ऊपर भी 2 से ही ज़रब देंगे, तो ऊपर बन जाएगा -14/24। और ये दूसरा नंबर है -5/4। 4 को ज़रब देंगे 6 से, वो बन जाएगा 24। नीचे 6 से ज़रब दी है तो ऊपर भी 6 से ही ज़रब देंगे, -30 बन जाएगा और नीचे 24। इससे अगला नंबर है -2/3। 3 को ज़रब देंगे 8 से, 8 3 24 बन जाएगा। 8 से ज़रब दी है नीचे तो 8 से ही ज़रब देंगे ऊपर भी, ऊपर बन जाएगा -16/24। इसके बाद लास्ट नंबर है 5/8। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 8 3 24 बन जाएगा। अब हमने नंबर वाइज अपने नंबर सारे लिख लेने हैं। सबसे पहला नंबर ये आया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इनके अब हमने बटे नहीं लिखने, जस्ट नंबर लिखने, -14, -30, -16 एंड 15। अब हमने इनमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर होता है माइनस का। यहाँ पे माइनस के हैं 3 नंबर्स, तो इन तीनों में सबसे छोटा है ये -30। इससे फिर बड़ा है -16, इससे बड़ा है -14 और लास्ट पे सबसे बड़ा है 15। अब हमने वापस जस्ट इनके बटे लगा देने हैं, 24, 24 एंड 24। अब हमने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जस्ट हमने वो लेस देन का साइन खत्म करके उसकी जगह ये कॉमे लगा देने हैं। बाकी तरतीब हमारी ऑलरेडी ये असेंडिंग में ही है, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। 1 2 3 4 वैल्यूज है, इसमें भी सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे एलसीएम। 8 4 5 8 डिनोमिनेटर्स लिख लिए। 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 2 2 4, 5 एज इट, 4 2 8। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 1 2 2, 5 एज इट, 2 2 4। फिर 2 पे करेंगे, 1 2 2, 1 एज इट, 5 एज इट, 1 2 2। फिर 5 पे कर देंगे और ये 1 5 5 हो जाएगा। बाकी सारे नीचे ऐसे ही 1 1 आ जाएंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। एलसीएम आया है 40। अब हर वैल्यू के बटे के नीचे हमने लाजमी 40 बनाना है। 7/8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो बन जाएगा 40। 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 35। इसके बाद दूसरा नंबर है -5/4। इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये बन जाएगा 40। ऊपर भी हम इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन जाएगा -50/40। अब तीसरा नंबर है -7/5। 5 को जरब देंगे 8 से और ऊपर भी 8 से ही जरब देंगे, ये बन जाएगा -56/40। इसके बाद लास्ट नंबर है 13/8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5 65 बन जाएगा, 8 5 40 बन जाएगा। अब ये जो 4 नंबर हमारे पास आए हैं, इनको हमने एज इट लिख लेना है। अब हमने इनको लेस देन का साइन लगा के लिखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा है, और फिर बड़ा कौन सा है, और फिर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस वाला, ये लिख देंगे। -50 से बड़ा नंबर है 35 वाला। 35 से बड़ा होता है 56, 56 से बड़ा होता है 65। तो अब हमने क्या करना है कि वापस से ये -50/40, ये किसको सॉल्व करके आया था, -5/4 को, ठीक है। तो हमने इसकी जगह वापस ये पुट कर देना -5/4, ये लिख दिया। इसके बाद ये लेस देन 35/40 किसको सॉल्व करके आया था, 7/8 को, तो इसकी जगह हम वापस 7/8 लिख देंगे, ये वाला। और इसके बाद 56/40 किसको सॉल्व करके आया था, -7/5 को, तो इसकी जगह वापस वो लिख देंगे। 65/40 किसको सॉल्व करने के बाद आया था, 13/8 को, तो इसकी जगह हमने वो लिख देना है और साथ में साथ लेस देन लगा देना है। अब हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट हमने वही सारे नंबर वैसे ही लिख देने हैं, सिर्फ कोमा लगा देना है। उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इन सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट नंबर 1 है 1 2 3 4 वैल्यूज दी हैं, सभी डिनोमिनेटर्स का हम निकालेंगे एलसीएम। 3 7 7 4 सभी डिनोमिनेटर लिख लिए। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 एज इट, 7 एज इट, 7 एज इट, 2 2 4। फिर 2 पे करेंगे, 3 एज इट, 7 एज इट, 7 एज इट, 1 2 2। फिर 1 3 3, 7 और ये 7 और ये 1 एज इट लिख लेंगे। फिर 7 पे कर देंगे, ये 1 एज इट, ये 7 एक 7, ये 7 एक 7 और ये 1 एज इट। तो एलसीएम कैसे निकलता है, इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 ज़रब 7 84 आ जाएगा। 84 अब हम हर बटे के नीचे लाजमी बनाएंगे। जो सबसे पहला नंबर है 2/3, 3 को 28 के साथ ज़रब दें तो 84 बन जाता है। ये नहीं याद रहता कि 3 को किस तरफ दें कि 84 आ जाए,
तो आपने क्या करना है, सिंपल ये 84 और ये 3, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ये 84 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाता है 28। तो आपने ऐसे ये 28 नंबर लिख लेना है। जब हम बटे के नीचे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बटे के ऊपर भी 28 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 56 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 84। अब दूसरा नंबर है हमारे पास 4/7। तो 7 को अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि 84 बने 12 से। अगर बटे के नीचे 12 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो बटे के ऊपर भी 12 से ही जरब देंगे। इन दोनों को जरब देंगे आएगा 48, इन दोनों को जरब देंगे आएगा 84। तो अब हम तीसरा नंबर हमारे पास है -4/-7। तो यहाँ से हम फिर जो काम इधर किया वही काम सेम टू सेम इसमें करना, इसमें जस्ट दोनों के साथ माइनस माइनस है। तो लास्ट पे जाके हम ये माइनस को माइनस के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर इनको ऐसे ही लिखा रहने दें तब भी ठीक है। इसके बाद लास्ट डिजिट है हमारे पास -3/4। 4 को हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी फिर 21 के साथ जरब देंगे, इनको जरब देंगे आएगा -63 और नीचे बन जाएगा 84। अब इन नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर है 56/84 आ जाएगा ग्रेटर देन, फिर इसके बाद छोटा है 48/84, इसके बाद छोटा है -48/84 और फिर ग्रेटर देन लगाएंगे और लास्ट पे ये डिजिट बच जाता है, इसको लिख देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि 56/84 किसको सॉल्व करके आया था वो नंबर वापस इधर लिख देना है, ठीक है। वो आया था 2/3 को सॉल्व करने के बाद, तो हमने 56/84 की जगह ये लिख देना है, 48/84 की जगह ये लिख देना है, ठीक है। और इसकी जगह वापस ये लिख देना है और इसकी जगह वापस हमने ये नंबर लिख देना है, ठीक है। वापस हमने इनके ये रियल वैल्यूज ही लिख देनी है। यहाँ पे हमने ये वो सारी इनकी वैल्यूज ही लिखी है वापस, ठीक है। इसकी जगह ये और इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, सब में ग्रेटर देन लगाया हुआ है। अब हमने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करना है, ये हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे चुके हैं, तो लिखने के लिए जस्ट हमने ग्रेटर देन का साइन जो है वो रिमूव करके उसकी जगह जस्ट कोमा लगा के इसको लिख देना है और यही इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 1 2 3 4। इसमें भी 4 वैल्यूज है, सभी डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 5 एज इट, 15 2 30, 5 2 10, 15 एज इट। फिर 3 पे करेंगे 5 एज इट, 5 3 15, 5 फिर ये एज इट और ये 5 3 15। फिर 5 पे कर देंगे, सभी 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 3 6, 6 5 30, 30 एलसीएम आया। अब हमने हर बटे के नीचे 30 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4/5, 5 को जरब देंगे 6 के साथ तो 30 बन जाएगा। नीचे जरब दिया तो ऊपर भी देंगे, ऊपर 6 4 24 बन जाएगा। फिर 13/30 है, इसके बटे में ऑलरेडी 30 है, इसको जरब देने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद तीसरी वैल्यू है 7/-10, 10 को हम 3 से जरब देंगे तो हमारे पास 30 बन जाएगा। नीचे 3 से जरब दे रहे हैं तो ऊपर भी 3 से जरब देंगे, 7 3 -21 और ये 10 3 30 बन जाएगा। इसके बाद हमने ये लास्ट वाला नंबर है 7/-15, इसको 15 को 2 से जरब देंगे तो 30 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से जरब दे देंगे तो 7 2 14 बन जाएगा और साथ में इसका माइनस आ जाएगा। अब हमने ये जो तमाम नंबर्स निकाले हैं चारों जवाब, वो जवाब लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इनको लिखना है ग्रेटर देन के साइन के साथ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, अब ये 30 हम बेशक बटे के नीचे लिखे या ना लिखे, तो हमने जस्ट ऊपर वाले जो नंबर है उनको कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 24 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 13 है, उससे छोटा -14 है और उससे छोटा -21 है। अब हमने इनकी जगह वापस इनके वैल्यूज पुट कर देनी है कि 24/30 किसको सॉल्व करके आया था, 4/5 को, वो लिख दिया। ये ऐसे ये इसकी जगह भी और इसकी जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर दी है जिसको ये सॉल्व करके आया था, ठीक है। और अब हमने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करना है, ये ऑलरेडी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे चुके हैं, जस्ट ग्रेटर देन साइन अब नहीं लगाना, सिर्फ कॉमे लगा के इसको लिख देना है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 1 2 3 4 वैल्यूज है। सभी वैल्यूज का सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम। 2 पे करेंगे 4 2 8, 12 2 24, 6 2 12, 24 2 48। फिर 2 पे करेंगे 2 2 4, 6 2 12, 3 2 6, 12 2 24। फिर 2 पे करेंगे 1 2 2, 3 2 6, ये वाला 3 एज इट, 6 2 12। फिर 2 पे करेंगे 1 एज इट, 3 एज इट, 3 एज इट, 3 2 6। अब हम 3 पे कर देंगे तो ये सारे 3 पे डिवाइड हो जाएंगे और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 48। हर बटे के नीचे अब हमने 48 बनाना है। सबसे पहला नंबर है 5/8, 8 को जरब देंगे 6 से, ऊपर भी 6 से जरब दे देंगे, ऊपर बन जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 48। फिर 13/24 है, 24 को जरब देंगे 2 से, ऊपर भी 2 से जरब दे देंगे, ऊपर बन जाएगा 26 और नीचे आ जाएगा 48। फिर -7/12 है, इसको जरब देनी है 4 से, ये बन जाएगा 48 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 28। इसके बाद 9/48 है,
तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है बिकॉज इसके बटे में ऑलरेडी 48 है। अब हमने ये चारों जो नंबर निकाले हैं ये लिख लेने हैं। अब हमने इनमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी है 30 वाली, उससे छोटी है 26, उससे छोटी है 9 और उससे छोटी है -28 वाली। सबके बटे सेम है ना, तो फिर हम बटों को नहीं देखते हैं, सिर्फ ऊपर वाली जो रकमें होती है ना उन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब ये जो 30/48 है इसकी जगह वापस हमने ये वैल्यू पुट करनी है जिसको ये सॉल्व करके आया था, ठीक है। 5/8 ये वाला, ये वापस हमने पुट कर देना है इसकी जगह, और 26/48 की जगह वापस ये पुट कर देना है, और ये ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह वापस -7/12 पुट कर देना है। और अब हमने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये खत्म करके सिर्फ कॉमे लगा देने हैं बस। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। सभी वैल्यूज के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका करेंगे एलसीएम, 2 पे डिवाइड करेंगे, 11 ऐसे ही रहेगा, 11 2 22, 33 ऐसे ही रहेगा, 22 2 44, फिर 2 पे करेंगे 11 एज इट, ये 11 एज इट, 33 एज इट, 11 2 22, फिर 3 पे करेंगे ये एज इट और ये 11 3 33 और ये 11 एज इट। अब हम इनको 11 पे कर देंगे, ये सभी 11 पे डिवाइड हो जाएंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 11, इन सबको ज़रब देंगे जी बेटा, ये आ जाएगा 132। अब हमने हर वैल्यू के बटे में 132 बनाना है। सबसे पहले वैल्यू है -5/11, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा 132। नीचे ज़रब दी है तो ऊपर भी देंगे, 12 5 7। दूसरी है -9/22, 6 से ज़रब देंगे ऊपर नीचे, ऊपर बन जाएगा -7, नीचे आ जाएगा 132। फिर है -4/33, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर बन जाएगा -16, नीचे बन जाएगा 132। फोर्थ वैल्यू हमारे पास थी -41/44, इसको 3 3 से ज़रब देंगे ऊपर नीचे, ऊपर बनेगा -123 और नीचे बन जाएगा 132। अब हमने ये जो चारों वैल्यूज निकाली हैं 1 2 3 4, इन चारों को लिख लेना है। इन चारों को लिखने के बाद अब हमें इनको तरतीब देनी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। चारों वैल्यूज माइनस की है तो हमने क्या करना है, माइनस में जितना नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये 16 है, सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा 54 है, इससे भी छोटा 60 है और इससे भी छोटा -123 है। ये हम अब ग्रेटर देन के साइन के साथ लिख चुके हैं। अब हमने वापस इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 16/130 किसको सॉल्व करने के बाद आया था, -4/33। 54/132 किसको सॉल्व करने के बाद आया था, -9/22 को। ऐसे ही इसकी जगह हमने वापस ये वैल्यू पुट कर देनी है और इसकी जगह वापस ये पुट कर देनी है। अब हमने इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट यही सारी है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये ग्रेटर देन का साइन खत्म करके जस्ट कोमे लगा देने हैं। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।